Hey guys, good morning and welcome back to another episode of Morning Kickoff with AK जी। भाई साहब, कल का दिन प्रीमियर लीग में क्या दिन था। गोल ही गोल देखने को मिले हैं। लिवरपूल गोल मार रही है 9-0। अरे भाई, फीफा खेल रहे हो हैं सेमी प्रोफेशनल मोड में। क्या चल रहा है। मैन सिटी भैया कम बैक कर रही है 4-2। यूनाइटेड का 1-0 विक्ट्री होकर के आता है। प्लस आर्सेनल वंस अगेन गेटिंग विंस आफ्टर विंस। भैया आर्सेनल तो डब्ल्यू वाले रन पे चल रही है। तो आज की किक ऑफ के एपिसोड में वी आर गोना टॉक अबाउट दीज गेम्स ऑफ प्रीमियर लीग। मैं हर एक गेम के बारे में अपना थोड़ा ओपिनियन दूंगा क्योंकि मैंने कल के गेम्स देखे हैं, कुछ का हाईलाइट्स और वगैरह वगैरह देखा है। ठीक है। प्लस भाई साहब आई विल ऑल्सो गिव यू सम न्यूज़ जो भी चला है भैया कल के दिन में। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। व्हेन आई वाज सीइंग दिस गेम, हाफ टाइम तक 2-0 डाउन थी सिटी एंड मैं सोच रहा था भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है सिटी, इज दिस सिटी। एंड देन किशन आकर के मेरे को बोलता है भाई ऐसी खेलती है सिटी भैया, ये प्रीमियर लीग की शुरुआत में सिटी हगती है। बट देन भाई साहब दे शोड व्हाई आर दे चैंपियंस। पेप गार्डियोला की टेक्टिकल ब्रिलियंस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ये चीज़ ना एक्सपीरियंस से भी आती। पेप गार्डियोला मैन सिटी को इतने समय से जो है वो भैया मैनेज करते हुए आ रहा है कि ही नोज कि भैया ये नहीं चल रहा तो मेरे को क्या चेंज करना है तो ये चलने लगेगा। एंड मैं जब हाफ टाइम में देख रहा था गेम, तो मैं बोल रहा था यार इसमें ना इस गेम में गुंडोगान की बहुत ज़रूरत है। वी नीड दोज वर्टिकल बॉल्स इन दी फील्ड। एंड भाई साहब एक कुछ अटैकिंग एलिमेंट दे दो, जूलियन अल्वारेस को डाल के देखते हैं क्या होता है। एंड आई वॉज फकिंग राइट मैन, आई वॉज फकिंग राइट। जैसे हाफ टाइम में 2-0 डाउन होने के बाद सिटी ने ये 2 चेंजेस करे हैं, सिटी का गेम ही अलग हो गया भाई साहब, सिटी का गेम ही अलग हो गया। एंड क्यों बर्नार्डो सिल्वा के पीछे बार्सना पड़ी हुई है, चावी पड़ा हुआ है, मैनी पड़ा हुआ है, लापोर्ता पड़ा हुआ है। आप उसका कल का गेम जा करके देखो, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट उसके टचेस, उसकी फिनिशेस। मैन ओ मैन, दिस गाय इज जस्ट अमेजिंग यार। आप इसको बस राइट हैंड साइड ऑफ द पिच कहीं भी छोड़ दो, वो डिफेंड भी कर लेगा, वो अटैक भी मार देगा, वो ड्रिबल भी कर लेगा, वो गोल ही मार लेगा, वो बंदा हर कर लेगा। कमाल है बर्नार्डो सिल्वा, अमेजिंग प्लेयर भाई साहब। एंड भाई जो अर्लिंग हालैंड के बारे में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अर्लिंग हालैंड का ना होना ही पिच में बहुत है। I would not say कि अर्लिंग हालैंड is one of the best striker in Premier League. He misses chances, उसके बॉल, उसका पैर स्विंग होता है बॉल के ऊपर से, कनेक्ट भी नहीं होता है कई बार। एंड इट फ्रस्ट्रेट्स मी अलॉट कि यार बंदे का कनेक्शन ही नहीं है बॉल के साथ यार। सो आई विल नॉट से दैट ही इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन प्रेम राइट नाउ और द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, बट उसका प्रेजेंस ही बहुत कुछ करवा देता है भैया पिच में। लाइक दैट गाय इज बिल्ट लाइक अ टैंक। एंड उसका होने से ही डिफेंडर्स हैव टू लाइक थिंक बहुत ज़्यादा अबाउट अर्लिंग हालैंड कि यार इसको स्पेस नहीं देना है, इसको जगह नहीं देना है। फर्स्ट गोल भैया वो उड़ के हेडर मारता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी फिजिकलिटी इतनी गजब की है कि मैं क्या बताऊं। सेकंड गोल थोड़ा सा स्लॉपी था, असिस्ट आया था जोनिस जोन्स का, बट गोल था अर्लिंग हालैंड का प्रेजेंस वंस अगेन। एंड द हैट्रिक, द थर्ड गोल भाई साहब, ब्यूटीफुल वर्टिकल बॉल प्लेड बाय गुंडोगान। ऐसा इस साइड वर्टिकल बॉल्स की ज़रूरत थी, गुंडोगान कैन डू दैट, ही डिड दैट। एंड भाई साहब वहाँ पे जो है वो गोल होता है अर्लिंग हालैंड का फिर से। एंड उसकी प्रेजेंस ही सब कुछ है भाई पिच में। ही कैन श्रक ऑफ डिफेंडर्स, ही कैन रन लाइक अ टैंक। भैया अर्लिंग हालैंड टैंक है और हैट्रिक मारते हैं। उनका पहला हैट्रिक है पीएल में, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि उनका आखिरी हैट्रिक नहीं होगा। तो इट वाज वंस अगेन पेप गार्डियोला की मास्टर क्लास। एंड दैट गाय इज लाइक टू एक्सपीरियंस विद मैन सिटी की साइड। ही नोज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड ही कैन चेंज द टीम अकॉर्डिंगली। एंड ऑब्वियसली उसके पास फोर्सेस है भी भैया चेंज करने की, तो ही कैन डू दैट। सो यहाँ पे सिटी जो है वो 2-0 क्रिस्टल पैलेस को हराती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट 9 गोल की विक्ट्री ओवर भाई साहब बॉर्नमouth। भाई ऐसे कैसे लिवरपूल कर सकती है। व्हेन आई वाज सीइंग दिस गेम ना, हाफ टाइम ही तक मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हाफ टाइम के आगे मैंने नहीं देखा क्योंकि कुछ काम था मेरे को। हाफ टाइम के अंदर ही एंजो इन लोग भाई कुछ नहीं तो 5 गोल मार चुके थे। एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ गेम ऑफ फीफा, जहाँ पे भैया आपने डिफ़िकल्टी को कम कर दिया है। वो नहीं होता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको दिखाने के लिए आपने एमेच्योर मोड या फिर सेमी प्रोफेशनल मोड में डाल करके गेम खेल दिया है और आप बस वो बैश करे जा रहे हो, आप बस दबा रहे हो, वो गोल पे गोल हो रहा है। आपने क्रॉसेस मारे, हर एक हेडर गोल जा रहा है।
ये चल रहा था भाई कल के गेम में। इट वॉज अमेजिंग फ्रॉम लिवरपूल की साइड, डेट टू कमिंग फ्रॉम 2 डिफीट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब से प्रीमियर लीग का जो है वो चालू हुआ है। दे ड्रू अगेंस्ट फुलहम, क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1-1 ड्रॉ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड से 2-0 हारे थे, एंड देन दे कम अप एंड स्कोर ये 9 गोल। भाई दिस विल नॉट ओनली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस बट प्रेम में जो वो 3 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, गोल डिफरेंस कितना मायने रखता है प्रेम में तुम लोग जान रहे हो, ये उसमें भी ऐड होंगे। लाइक 9 गोल मार के जीतना, इट्स जस्ट अमेजिंग। डिफेंस ऑफ बॉर्नमोथ जस्ट डिडंट क्लिक एंड उनका मिडफील्ड में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑर्डिनेशन कुछ जमा नहीं खास। एंड ऑन द अदर हैंड यार देखें, वन मिस्टेक विच जर्गन क्लॉप मेड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज स्टार्टिंग मिलनर एंड भाई साहब स्टार्टिंग अपना हेडरसन टुगेदर। इस गेम में हमको एलियट देखने को मिला विद फबीनियो एंड हेडरसन, एंड फबीनियो का होना टीम में कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस कर देता है, आपने कल देखा। क्योंकि ये होता है ना कि जब ट्रेंट आगे बढ़ जाता है स्पेस छूट जाती है पीछे, एंड एवरी टीम इन प्रेम नोज कि भैया ट्रेंट के पीछे जो स्पेस छूटी है उसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है। एंड जब फबीनियो नहीं रहता ना मिडफील्ड में, वो ट्रेंट की स्पेस को कवर करने के लिए कोई नहीं रहता है। अगर ट्रेंट को चमकना है, ही नीड्स अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर लाइक फबीनियो बिहाइंड हिम, जो उसके स्पेसेस जो वो छोड़ करके जाता है उसको कवर कर ले। कल की गेम में फबीनियो ने वो किया। मोर ओवर भाई हार्वी एलियट, इसके बारे में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, ये बंदा वॉज अ राइट विंगर, ठीक है, इसको मिडफील्डर बनाया है जर्गन क्लॉप ने, और जब इसको इतनी फ्रीडम मिलती है मिडफील्ड में, जब इसको इतनी फ्रीडम मिलती है साला की तरफ से कि तू खेल ले राइट विंगर कभी कभी बंद करके अटैक में, और मैं बहुत वाइड हो जाऊंगा, दिस गाय इज जस्ट अ बॉलर। एंड वो कल अपन को देखने को मिला। देयर आर लॉट ऑफ गोल्स एंड इट वुड बी लाइक थोड़ा सा हार्ड फॉर मी टू रिमेंबर एवरी वन ऑफ दोज गोल, बट मैं फिर भी याद करूंगा। पहला गोल लुइस डियाज का हेडर आता है एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल फुटवर्क फ्रॉम फर्मिनो। ये कल का गेम में अपन को फर्मिनो भी दिखाया कि वो ब्राज़ीलियन है, एंड उसके टचेस क्या हैं भाई, क्या टचेस है फर्मिनो के, लाइक बॉल उसके पैर में सिल्की स्मूथ चल रही थी कल। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब सेमी प्रोफेशनल या फिर एमेच्योर मोड में भैया फीफा चल रहा है एकदम, है ना, कि आप बस राइट स्टिक आप घुमा दो, आप बीट कर दोगे प्लेयर्स को। एंड फर्मिनो का बॉल कंट्रोल भाई एकदम चुम्बेश्वरी है, ब्राज़ीलियन आदमी। पहला गोल लुइस डियाज का होता है, सेकंड गोल हार्वी एलियट का, ऑब्वियसली मोहम्मद साला जो है बहुत वाइड थे, हार्वी एलियट ने भैया कहाँ से शूट मारा गोल हो जाता है। थर्ड गोल वॉज ट्रेंट ने भी वही सेम स्पेसेस थे भाई साहब, उसने शॉट लिया गोल हो गया। गोल कीपर जो था भैया कल मार्क टेरवेस, भाई उसका तो हालत पंचर कर दी भाई उसकी स्कूटी लिवरपूल वालों ने। उसके बाद भैया रोबर्टो फर्मिनो का एक गोल भी आता है विच वॉज मेरे ख्याल से डी के अंदर ही, मेरे ख्याल से वो गोलकीपर को ऐसे चकमा दे करके गोल मारना, ठीक है। पांचवा गोल वैन डाइक का आता है, हेडर आता है भैया वो एकदम रॉबर्टसन के तरफ से। और ये भाई साहब जो इनका फुल बैक है कोस्टा सिमिकास, भाई ये बंदा जो है ना सिमिकास अंडररेटेड है प्रीमियर लीग में। दिस गाय केम एंड गेव 2 असिस्ट इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स। ऑल दो भैया तब तक जो है वो बॉर्नमथ का गेम हो चुका था, बॉर्नमथ वॉज लाइक भाई मार लो भाई अब बस भाई मार लो, लेकिन स्टिल भैया ये शिमिकास भाई इट्स जस्ट अमेजिंग। कोस्टास बहुत प्यारा है। रोबर्टो फर्मिनो एज आई टोल्ड यू 2 गोल 2 असिस्ट 3 असिस्ट आई गेस 3 असिस्ट 2 गोल ऐसा करके कुछ इसका स्टैट था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। सो अगर फर्मिनो खेलता है, अगर आने वाले हर एक गेम में आपको फर्मिनो देखने को मिलता है, इट विल बी अमेजिंग। ऑल दो जर्गन क्लॉप ने ये भी कहा है कि भाई मैं गलत था, आप लोग सही थे, अभी जो बचा हुआ ट्रांसफर विंडो है वी विल ट्राई टू गेट अ मिडफील्डर बट इट शुड बी अ परफेक्ट वन। अब वो दी परफेक्ट वन की सर्च जो है वो क्या इसी ट्रांसफर विंडो में ख़त्म होती कि नहीं होती वो देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली इट वॉज अ पार्टी फॉर बॉयज़। 9 गोल्स मजाक नहीं है भैया, प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में आपने अपना जो है वो नाम रख दिया है। बट सरप्राइजिंगली इन 9 गोल में मोहम्मद साला वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ दोज, ना ही असिस्ट ना ही गोल। तो आई एम रियली सैड फॉर ऑल माई पीपल हु पिक्ड साला इन देयर FPL की टीम। लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड साउथहैम्पटन। सो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस गेम एंड दिस वॉज द गेम जो मैंने देखा नहीं है अच्छे से, हाईलाइट्स वगैरह देख करके आया हूँ। बट देयर इज़ वन थिंग विच आई कैन से, हाईलाइट्स देख करके ही इज़ लाइक जो मैंने पिछले गेम में भी बोला था, व्हेन
Eric Ten Hag की philosophy works on the field for Manchester United. They will score goals and it will take time to understand उसकी philosophy. वो हर ट्रेनिंग वाले गेम में जो वो ट्रेन कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग करवाते होंगे कार्लिंगटन में, भाई वहाँ पे ना +1 होते जा रहा है, उनकी XP का जो है वो बार बढ़ते जा रहा है एंड वहाँ पे इन लोग सीख रहे हैं कि एरिक टेन हैग बॉल है क्या। एंड जब वो बॉल ऑन फील्ड होगी ना तो तुमको ब्यूटीफुल गोल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इट इज़ एरिक टेन हैग का फुटबॉल। आप एरिक टेन हैग का UCL का रन देखना AX के साथ जा करके, उसने जितने गोल्स मरवाए हैं, इट वॉज जस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। एंड जो कल गोल आया है ब्रूनो की तरफ से, it was beautiful football and it was like भाई साहब free flowing football. I do not remember last time when Man United scored a goal like this, connected हर एक प्लेयर के साथ, वो चाहे एलेंगांगा हो, वो चाहे डिलियट हो, वो चाहे स्कॉट मैकटोमिनी हो या फिर वो मार्टिनेज हो। भैया क्या ही बॉल इन लोग ने एक दूसरे को दिया है और ब्रूनो की तरफ से क्या ही फिनिश था। इट वॉज अ स्क्रैपी विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बट अ विन इज़ अ विन। एंड भाई साहब यहाँ पे एरिक टेन हैग ने भी बोला था कि भाई you know we have to win the games beautifully, but if we cannot play beautifully we have to win games, and वो कल अपन को देखने को मिला है। they won their game, it was important for them to win that game because अगर इनकी भी रन के बारे में बात कर लूँ, it was not that good। 2 लॉसेस के साथ 2 कंसिक्यूटिव विन निकाल के आए हैं, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ और एक साउथहैम्पटन के खिलाफ। और सेंट मैरीज में जा करके गेम खेलना इज़ थोड़ा सा ट्रिकी, बट Ten Hag tricky Reds did their game and they won the game। जहाँ तक बात करूँ रोनाल्डो की परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट गुड। 68 मिनट में वो आए एंड दी गोल विच ब्रूनो स्कोर्ड, ब्रूनो जा करके रोनाल्डो के साथ सेलिब्रेट किया, तो इट वॉज थोड़ा सा ऐसे हार्ट वार्मिंग फॉर मी टू सी रोनाल्डो गेटिंग इन्वॉल्व विद द टीम, एंड ऑब्वियसली ही इज इन्वॉल्व विद द टीम, बट ही वॉज बेंच्ड अगेन। एंड इज दिस अ संदेशा टू रोनाल्डो दैट you will be used, but if you think that you will be in the starting 11 in every game in and out, it won't be happening। तो वो चीज़ जो है वो देखने को मिला है। अब देखते हैं रोनाल्डो की सागा क्या होती है। कल नापोली वाली जो है वो खबरें और भी ज़्यादा जो है वो सामने आ रही थी। अब देखो अभी तक कुछ जो है वो ऑफिशियल खबर नहीं आया है। लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल एंड दिस इज़ द गेम जो मैंने देखा नहीं है। एंड हाफ टाइम तक दे वर डाउन एंड हाफ टाइम तक मेरी बात चल रही थी अंशित भैया से, तो अंशित भैया बोल रहे थे कि भाई ये क्या चल रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला जीत जाइए, आर्सेनल है यार, अच्छा खेल रही, ग्रूव में है। एंड देन वंस अगेन मार्टिन ओडेगार्ड जो है वो गोल मारते हैं। दिस गाय वॉज अ बॉलर इन रियल मैड्रिड एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि क्यों इसको रियल मैड्रिड से जाने दे रहे हैं, बट आप देखें अब वो कैप्टन है आर्सेनल का एंड ही इज क्लिकिंग। सो जब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है ना तो आपको ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। मोर ओवर आखिरी गोल जो है वो भाई हेडर आता है मेरे ख्याल से गैब्रियल का। इट वॉज अ ब्यूटीफुल हेडर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बहुत सारे गैब्रियल हैं यार यहाँ पे, गैब्रियल मार्टिनेली, गैब्रियल मागेलेस जो इनका भैया वो है डिफेंडर, गैब्रियल हीजेस, तो काफ़ी सारे जो है वो गैब्रियल हैं गेम में आर्सेनल के। एंड इन्होंने जो है वो गोल मार के आर्सेनल को जिताया है। सो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग डे एट द प्रेम भाई साहब। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल ऑल्सो गेटिंग विंस। आर्सेनल के कंसिक्यूटिव 4 गेम्स हो गए, ओपनर 4 जीती है आर्सेनल, टॉप ऑफ द टेबल 12 पॉइंट्स के साथ। मैन सिटी भैया 1 ड्रॉ 3 विंस के साथ सेकंड ऑन द टेबल विद 10 पॉइंट्स। ब्राइटन, लीड्स, टॉटनहम ये सब भी अच्छी चल रही हैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जंप मारा है लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया रेलीगेशन वाले स्पॉट पे थी, बट दे आर राइट नाउ एट 7th एंड लिवरपूल 8th है। एंड एज यू नो आपका सीजन आगे बढ़ते जाएगा, यू विल सी दीज टीम्स क्लाइंबिंग अप ऑन the table as well. But let's talk about the news वाले segment right now. So कुंडे is officially registered भाई साहब, ऑफिशियल हो चुका है, ला लीगा की तरफ से साइट में आ चुकी है कि कुंडे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। बाकी तो ऐसा कुछ यार खबर जो है वो सामने कल नहीं आया, सबका नज़र प्रीमियर लीग के गेम्स में ही था। तो आई होप सो यू एंजॉय टुडेस वीडियो। 3-4 गेम का रिव्यू मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैसेज की सेगमेंट बैठ गए। पीस विस्कल बास्ता जय।